पाकिस्तान समझ नहीं रहा या समझना नहीं चाहता कि आतंक और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते। कश्मीर के सोपोर में सेना ने यही बात अपने तरीके से समझाई। सोपोर एनकाउंटर को लेकर सेना की तरफ से बयान जारी किया गया। बताया गया कि 7 नवंबर को आतंकियों ने पानीपुरा गांव में छिपे होने की सटीक जानकारी मिली थी। ये जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ भी साझा की गई। इसके बाद आतंकवादियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू हुआ। आतंकवादियों से हथियार डालकर सरेंडर करने को कहा। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसी के जवाब में जवाबी फायर किया गया। 2 आतंकवादी मारे गए। ये दोनों आतंकवादियों के पास से भरी मात्रा में वॉरलाइक स्टोर्स और अदर मटेरियल मिले हैं और इनकी शिनाख्त जारी है। कश्मीर में इसी हफ्ते सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 5 बड़ी मुठभेड़ हुई। इन मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 8 आतंकियों को ढेर किया। इनमें से 7 पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 को लेकर लगातार तीसरे दिन भी जमकर बवाल हुआ। पोस्टर दिखाए जाने के बाद धक्का मुक्की भी हुई। खुर्शीद अहमद शेख ने फिर 370 की बहाली से जुड़े पोस्टर लहराने की कोशिश की। विपक्ष के नेताओं ने उन्हें रोक दिया। धक्का मुक्की के बीच एक विधायक टेबल पर चढ़ गया। मार्शल खुर्शीद अहमद को घसीटते हुए ले गए। इस दौरान खुर्शीद जमीन पर गिर गए। उन्हें फिर बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद बीजेपी ने सदन में बाइकआउट कर दिया। जो हमारे साथ हुआ 5 अगस्त 2019 को, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। बवाल की गूंज यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक सुनाई दी। शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले। सीएम योगी ने एक दिन पहले भी 370 को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था। कहा कांग्रेस की भी वही दशा होगी जो आर्टिकल 370 की हुई। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर मचे बवाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कहा, दुनिया की कोई भी ताकत 370 की वापसी नहीं करा सकती। महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में पीएम मोदी ने प्रचार की शुरुआत की। धुले और नासिक में रैलियां की। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दोहराया। बोले कि पहले धर्म के नाम पर लड़ाते थे, अब जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। 370 को लेकर एक बार फिर क्लियर मैसेज भी दे दिया। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाआघाड़ी की गाड़ी में न पहिए हैं न ब्रेक है, लेकिन ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए झगड़ा हो रहा है। राहुल गांधी भी झारखंड के चुनावी मैदान में उतरे। सिमडेगा में रैली की। कहा सरकार में आए तो 50% आरक्षण की सीमा खत्म करेंगे। झारखंड के चुनाव में राहुल की पहली रैली थी। आदिवासी और संविधान का जिक्र किया। कहा कि देश में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी 90% है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में OBC, दलित और आदिवासी नहीं मिलेंगे। मैं चाहता हूं अगर ये देश चलाया जाए तो 90% लोग इस देश को चलाएं, और बीजेपी चाहती है कि इस देश को 2-3 लोग चलाएं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी और अदानी। राहुल के वार पर हिमंता विश्व शर्मा ने पलटवार किया। राहुल गांधी समाज को बांटना चाहते हैं, हिंदू समाज को, इसीलिए हम लोग बोलता हूँ, एक रहो सेफ रहो। झारखंड में राहुल गांधी ने एक बार फिर खटाखट वाली बात दोहराई। कहा सरकार में आए तो हर महिला के खाते में खटाखट 2,500 रुपए आएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने में आने वाली एक बड़ी बाधा सुप्रीम कोर्ट ने दूर की, लेकिन अंतिम फैसला नई बेंच पर छोड़ा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। 1967 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने AMU को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से मना कर दिया था। 2005 में 1967 वाले फैसले के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने AMU को मुस्लिम आरक्षण लागू करने से रोक दिया था। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
अब सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से 1967 के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, ये तय करते वक्त ये देखा जाना चाहिए कि उसकी स्थापना किसने की और किस मकसद से की। अब 3 जजों की बेंच नए सिरे से यह देखेगी कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा पाने के मापदंड पूरे करता है या नहीं। देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल का आज आखिरी दिन था। सुप्रीम कोर्ट में औपचारिक विदाई दी गई। सीजेआई चंद्रचूड़ की विदाई के लिए सेरेमोनियल बेंच बैठी, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग हुई। इस दौरान कई इमोशनल और हल्के फुल्के पल भी आए। सीजेआई बोले, कल से न्याय नहीं कर सकेंगे, दिल दुखाया हो तो माफी। इस बीच वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई के यंग लुक का राज पूछा। Whom we know from that time 42 years ago complains that you continue to look the youngest, and unfortunately your youthful looks make us feel the oldest. So that secret you must tell us off the bench at least. अपने 2 साल के कार्यकाल में सीजेआई चंद्रचूड़ 1274 बेंचों का हिस्सा रहे। कुल 612 फैसले लिखे। इनमें आर्टिकल 370, राम जन्मभूमि मंदिर, 1 रैंक 1 पेंशन, मदरसा केस और CAA NRC जैसे फैसले शामिल हैं। I'm probably one of the most trolled individuals and judges across the system. I will only say with a शायरी, and the शायरी is मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों में सीजेआई चंद्रचूड़ ने सबसे ज्यादा फैसले लिखे हैं। 10 नवंबर को संजीव खन्ना 51वें चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर किया और दावा किया कि पूर्णिया में 56 घाटों को तोड़कर तहस नहस किया गया है। करीब 1.25 मिनट का ये वही वीडियो है जिसे गिरिराज सिंह ने शेयर किया है। एबीपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में केले के तने उखड़े नजर आ रहे हैं। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि वीडियो पूर्णिया के बायसी इलाके का है, जहां अराजक तत्वों ने छठ के घाटों को तहस नहस कर दिया। वीडियो के साथ गिरिराज सिंह ने मैसेज भी लिखा। काम करने आना नहीं है और अपनी राजनीति की सियासत के लिए किसी भी छोटी छोटी घटनाओं को अपनी दुकान चलाने के लिए धकेल दे। डीएमएसपी तुरंत गए, हमारी डीएम साहब से बातचीत हुई, तुरंत कार्रवाई हुई और वहाँ सब साथ। इससे पहले गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पूर्णिया से होकर गुजरी थी, लेकिन जेडीयू और बीजेपी ने इस यात्रा से खुद को अलग रखा था। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है। इस बार कहा कि लॉरेंस और सलमान पर गाना लिखने वाला नहीं बचेगा। मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में सलमान के लिए धमकी भरा मैसेज आया। इसमें बताया गया है सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई पर एक गाना लिखा गया है। धमकी में लिखा है कि गाना लिखने वाले को 1 महीने में मार दिया जाएगा। गाना लिखने वाले की हालत ऐसी होगी कि वो अपने नाम से गाना लिख नहीं पाएगा। अगर सलमान में हिम्मत है तो उन्हें बचाए। अब ये कौन सा गाना है, किसने लिखा है, इसे लेकर धमकी में कुछ भी नहीं कहा गया है। इस बीच पुलिस ने कर्नाटक से उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने सलमान को धमकी देकर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। भिखाराम बिश्नोई ने कहा वो लॉरेंस को अपना आइडल मानता है और पैसे बिश्नोई समाज के लिए मंदिर बनाने को लेकर मांगे थे। 22 दिन में सलमान खान को ये 5वीं धमकी है। हालांकि टाइट सिक्योरिटी के बीच सलमान शूटिंग में बिजी हैं। हिमाचल में सीआईडी एक बहुत बड़ा केस सुलझा रही है। सीएम सुक्खू के समोसे किसने खाए, इसे लेकर रिपोर्ट फाइल कर दी गई है। हिमाचल के लोगों पर कर्ज का पहाड़ है, बार बार सैलरी संकट से जूझना पड़ता है, लेकिन सीएम साहब को चिंता है तो अपने समोसे की। 21 अक्टूबर को एक 5 स्टार होटल से सीएम सुक्खू के लिए 3 पैकेट समोसे आए थे, मगर सुक्खू के हाथ एक भी समोसा नहीं लगा। नाराज मुख्यमंत्री ने सीआईडी से कहा, जांच करिए मेरे समोसे कौन खा गया। फिर क्या था, सीआईडी के अफसर समोसे का मुजरिम खोजने लगे। जांच रिपोर्ट अब बाहर आई, पता चला कि अपनों ने ही समोसे सफा चट कर दिए। मतलब सीएम की सुरक्षा में लगे स्टाफ ने समोसे डकार लिए। सीएम ने कहा ये सब बीजेपी की साजिश है। जब से कांग्रेस की सरकार के वहाँ 40 विधायक बने हैं तब से कोई ना कोई स्टोरी वो करते ही रहते हैं। अब ये बचकाना बात। इस मामले में हिमाचल सीआईडी के डीजी का बयान भी आया। कहा अंतरिम जांच रिपोर्ट वायरल होना चिंता का विषय है।
इस मामले में ना किसी को नोटिस दिया, ना कोई कार्रवाई की। यूपी में जेंट्स टेलर अब महिलाओं के कपड़ों का माप नहीं ले सकेंगे। वहीं महिलाओं को जिम में अब ट्रेनिंग भी महिला ट्रेनर ही देंगी। यूपी महिला आयोग का यह फैसला चर्चा का विषय है। आयोग चाहता है कि जिन जगहों पर महिलाओं से जुड़े व्यवसाय हैं, उन जगहों पर महिला कर्मचारी जरूर होना चाहिए। मसलन बुटीक में पुरुष की जगह महिला दर्जी हो, पार्लरों में महिला कर्मी ही रखी जाएं। पार्लर में काम करने वाले लड़कों का पुलिस वेरिफिकेशन हो, वहीं महिलाओं के लिए जिम में महिला ट्रेनर रखी जाए। कोचिंग सेंटरों में भी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाए। फैसला क्यों लेना पड़ा, यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष ने बताया। बिल्कुल शिकायतें भी हैं और मैं देखती भी हूँ, क्योंकि मैं भी तो इस समाज से ही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अलग हूँ कहीं। तो बहुत सारी शिकायतें भी मेरे मतलब ये अगर जिम वाली बात मैं करूँ तो शायद हर दूसरी फैमिली की शिकायत आई है। समाजवादी पार्टी ने यूपी महिला आयोग के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं कि मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज है जो स्किल्ड समाज है, वो इन सब कामों में ज्यादा रहता है। 28 अक्टूबर को महिला आयोग की बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया है। इसके बाद अब सभी जिलों को इस फैसले के बारे में जानकारी दे दी गई है। बड़ी खबर आ रही महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति से। महाराष्ट्र में सीएम चेहरों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा इशारा किया है। महाराष्ट्र के सांगली की रैली में अमित शाह ने कहा, महायुति को जिताना है, देवेंद्र भाई को जिताना है। तो ये बात अमित शाह ने सांगली में कही। 1.5 महीने पहले पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया हूं। जहां जहां गया, विदर्भ गया, मुंबई गया, कोंकण गया, कोल्हापुर गया, उत्तर महाराष्ट्र जलगांव गया, जहां गया वहां एक ही बात है, महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग तैयारी शुरू कर दी है। अब दोनों दलों का फोकस कार्यकर्ताओं पर। राहुल गांधी की यात्राओं की तर्ज पर दिल्ली में कांग्रेस की न्याय यात्रा की शुरुआत हो गई है। करीब 1 महीने चलने वाली इस न्याय यात्रा से कांग्रेस को पुराने दिन वापस लौटने की उम्मीद है। कांग्रेस इधर यात्रा के जरिए वोट की मात्रा बढ़ाना चाहती है, तो उधर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जोड़ी ने भी कमर कस ली। आम आदमी पार्टी देश की अकेली उम्मीद है, इस उम्मीद को कायम रखना है। एक तरफ ये लोग लगे हुए हैं कि केजरीवाल जी को खत्म करना है, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा रहे हैं। ये अपने अंदर संकल्प लेना है, हम केजरीवाल जी को फिर से लाएंगे। कांग्रेस और आप दोनों ही इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, लेकिन हरियाणा के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। दिल्ली में ड्रोन के जरिए बढ़ते प्रदूषण को कम करने की तैयारी। दिल्ली सरकार ने आनंद विहार इलाके से शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज ड्रोन के जरिए पानी का छिड़काव करने का ट्रायल शुरू किया। इसका मकसद हवा में तैर रहे धूल के कणों को बिठाने की कोशिश है, ताकि प्रदूषण के स्तर में कुछ हद तक कमी लाई जा सके। इस ड्रोन की खासियत की बात करें तो ये ड्रोन 15 से 17 लीटर तक पानी टैंक में भरकर उड़ान भर सकता है और उसके बाद इसके जरिए पानी का छिड़काव किया जाता है। लंबी दूरी और ज्यादा वक्त तक उड़ान भरने में सक्षम है ये ड्रोन। इस ड्रोन का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाएगा जहां पर एंटी स्मॉग गन या दूसरे किसी सोर्स के जरिए पानी का छिड़काव करना मुश्किल होता है। दिल्ली के जिन इलाकों में प्रदूषण का स्तर अक्सर सबसे ज्यादा रहता है, उन्हीं इलाकों में ड्रोन के जरिए पानी का छिड़काव किया जाएगा। पाकिस्तान के कई शहरों में इस समय लॉकडाउन लग चुका है। वजह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बीमार करने वाली जहरीली हवा है। पाकिस्तान में प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पार्क, जू से लेकर खेल के मैदान तक में जाने की मनाही है। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। मुल्तान में AQI इंडेक्स 2400 तक पहुंच चुका है। लाहौर के अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हुए हैं। लाहौर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में नंबर 1 पर है। 4 नवंबर के दिन लाहौर का AQI इंडेक्स 1900 तक पहुंच गया था। क्या डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच की जंग खत्म करवा सकते हैं? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ट्रंप क्या करेंगे ये उनका मामला है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत पर पुतिन पहली बार पब्लिक में बोले। चुनाव नतीजों के 2 दिन के बाद ट्रंप को जीत की बधाई दी। साहसी शख्स बताते हुए जमकर तारीफ भी की। यूक्रेन से युद्ध का जिक्र आया तो बोले कि किसी से भी बात करने को तैयार हैं। मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा, मुझे कोई जानकारी नहीं है।
उनके लिए यह भी उनका आखिरी राष्ट्रपति कार्यकाल है। वह क्या करेंगे यह उनका मामला है। चुनाव से पहले एलन मस्क के साथ इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पुतिन उनका सम्मान करते हैं, उनके रहते यूक्रेन पर हमला नहीं हो सकता था। ट्रंप को बधाई देने के बीच पुतिन ने भारत की जमकर तारीफ की है। पुतिन ने कहा कि भारत को महाशक्ति के रूप में देखना चाहिए। रूस के सोची में आयोजित एक कार्यक्रम में जब हथियारों और वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात हो रही थी तब भारत का जिक्र हुआ। पुतिन ने कहा कि हम भारत को सिर्फ हथियार ही नहीं बेचते, हम उसे मिलकर डिजाइन भी करते हैं। रूस ने ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र भी किया जिसे दोनों देशों ने मिलकर बनाया है। पुतिन ने कहा भारत एक महान देश है और हम भारत के साथ सभी दिशाओं में संबंध विकसित कर रहे हैं। 1.5 अरब की आबादी, भविष्य में विकास की बहुत अच्छी संभावनाओं की वजह से भारत को बेशक महाशक्तियों की फहरिस्त में शामिल किया जाना चाहिए। इस दौरान भारत और चीन के सीमा विवाद का भी जिक्र हुआ। पुतिन ने कहा मुश्किलें जरूर हैं लेकिन हल निकल जाएगा। इजराइल हमास जंग की आंच अब यूरोप के दामन को जलाने लगी है। नीदरलैंड्स में फिलिस्तीन समर्थकों ने यहूदियों को दौड़ा कर पीटा। हंगामे, मारपीट और अराजकता की ये तस्वीरें यूरोप के सबसे शांत देश नीदरलैंड से आई हैं। गुरुवार रात मिडिल ईस्ट से आए प्रवासियों ने गजा युद्ध के नाम पर अचानक यहूदियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। एम्स्टरडैम में हमले की चिंगारी एक फुटबॉल मैच के दौरान भड़की। कुछ वीडियो ऐसे थे जिसमें इजरायली फैंस को पीटा, चाकुओं से पीछा किया और उनकी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई। हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग और दुकानों में घुसना पड़ा। बाद में इजरायली दूतावास सक्रिय हुआ और लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद की। कहा गया कि 3 इमरजेंसी एयरक्राफ्ट भी भेजे गए। इस हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 3 अब भी लापता हैं। इजराइल को शक है कि यहूदियों पर यह हमला सोची समझी साजिश का नतीजा हो सकता है। हिंदुओं के खिलाफ हमले पर जस्टिन ट्रूडो के बदले सुर, कहा कि खालिस्तानी पूरे सिख समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। जस्टिन ट्रूडो ने हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी समर्थकों के हमले की आलोचना की। कनाडा की संसद में बोलते हुए ट्रूडो ने कहा कि जिन लोगों ने हिंदू मंदिर में जाकर हिंसा की, कानून उनसे सख्ती से निपटेगा और ऐसा करने वाले कनाडा में रहने वाले सिख और हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। Let me be very, very clear. The individuals who are inciting violence and division and hatred in no way represent either the Sikh community or the Hindu community in Canada. कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की विदाई तय हो चुकी है। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही ट्रूडो पर दबाव बढ़ रहा है। इस बीच कनाडा ने चीन के साथ अपने दुश्मनी का दायरा बढ़ा लिया है। कनाडा की संसद के निचले सदन ने ताइवान पर चीन के संप्रभुता के दावे को खारिज कर दिया। 210 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले सैलाब के बीच स्पेन का वेलेंसिया कारों का कब्रिस्तान बन चुका है। हालात ये हैं कि कारों को स्टेडियम में खड़ा करना पड़ रहा है। अभी तक ये कारें वेलेंसिया की सड़कों पर खड़ी थी, लेकिन अब जिन मैदान में बच्चे खेला करते थे वहां पर कारों का कब्रिस्तान बन गया है। हजारों कारें इसी तरह वेलेंसिया के अलग अलग मैदानों में खड़ी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द सड़कों को पूरी तरह से क्लियर किया जा सके। इस बीच स्पेन के जिरोना में एक नया सैलाब आ गया। इसमें भी वेलेंसिया जैसी तस्वीर सामने आई। यहाँ भी चंद घंटे की बारिश में पानी भर गया और दर्जनों गाड़ियां बहने लगी। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि इस सैलाब में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। स्पेन में पिछले हफ्ते अचानक से बाढ़ आ गई थी। 1 साल की बारिश चंद घंटों में हो गई और अब भी 100 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ साउथ कोरिया ने निकाला हवाई अस्त्र, कर दिया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। साउथ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट की हैरत अंगेज तस्वीर भी जारी की है। मिसाइल का नाम ह्यूमन मो है। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा हथियार ले जाने में सक्षम है। दक्षिण कोरिया के मीडिया के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज 550 किलोमीटर है और ये अपने साथ 1000 किलो तक के गोला बारूद ले जा सकती है। नोट करने वाली बात ये भी है कि इस मिसाइल को साउथ कोरिया ने अपनी सैन्य ताकत के प्रदर्शनी में नहीं दिखाया था। मिसाइल का परीक्षण उस वक्त हुआ जब नॉर्थ कोरिया के लड़ाके रूस में यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। यूपी के उन्नाव में 2 गुटों में हिंसक झड़प, मारपीट के दौरान फायरिंग भी की गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थप्पड़ मारा, रॉड से मारा, एक को पटका, दूसरे को धक्का दिया।
एक दूसरे पर लात घूसे बरसाते दो गुटों की मारपीट का यह किस्सा यूपी के उन्नाव का है, जहां मामूली बात को लेकर दो गुट भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर लात घूसे चले। इसी दौरान एक शख्स ने तमंचा निकालकर फायरिंग कर दी। बाकी लोगों ने फायरिंग करने वाले शख्स से तमंचा छीनने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इस बीच पुलिस पहुंची और मारपीट करने वालों को हवालात पहुंचा दिया। खास बात यह है कि मारपीट से लेकर गोलीबारी तक की घटना एसपी दफ्तर से चंद कदम के फासले पर हुई। यूपी की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी अपराधियों का हिसाब शुरू। सातिर बदमाश का हुआ एनकाउंटर, हाथ में पिस्तौल और शरीर पर गोली के निशान। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के भिलाई के जयंती स्टेडियम के पास की हैं, जहां दावा किया गया कि क्राइम ब्रांच की टीम और अमित जोश नाम के बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 4 महीने पहले 3 लोगों को गोली मारी थी। नामी हिस्ट्री सीटर था, घटना के बाद से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना के आधार पर दबिश देकर आरोपी को घेरा तो पुलिस के मुताबिक उसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर कर दिया, बदमाश मारा गया। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार में पुलिस एनकाउंटर का ये पहला मामला है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान की खबर है। असम में एक बार फिर से हाथी दहशत की वजह बने हैं। जोरहाट जिले में हाथियों के झुंड ने कई गांवों के ऊपर धावा बोल दिया है। करीब 60 हाथियों का ये झुंड है, जिसकी वजह से असम के करीब 50 गांवों की नींद उड़ी हुई है। झुंड में बड़े हाथियों के साथ साथ छोटे हाथी भी हैं। गिबन सेंचुरी से हाथियों के झुंड ने इंसानी बस्तियों में घुसपैठ कर दी है। खेतों में खड़ी फसल तबाह करने के साथ साथ कई घरों को भी जमींदोज कर दिया है। हाथियों के हमले में 40 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। हालत यह है कि जान बचाने के लिए लोग घर बार छोड़ चुके हैं। स्थानीय निवासी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। असम में एक दिन पहले ही हाथियों के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। रिपोर्टें बताती है कि पिछले 2 साल में पूरे भारत में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हाथियों के हमले से हुई है। 3 जिंदगियों को बचाने के लिए थम गई मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। पिता के ब्रेन डेड घोषित होने के बाद पुत्र ने लिया अंगदान करने का फैसला। तस्वीरें भोपाल के बंसल अस्पताल की हैं, जहां गिरीश यादव के ब्रेन डेड होने पर उनके लिवर, दोनों किडनी और आंखें दान की गई। बैंड बाजे के साथ अंतिम विदाई दी गई। इसके लिए भोपाल के बंसल अस्पताल में 2 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए। एक कॉरिडोर बंसल अस्पताल से भोपाल एम्स और दूसरा कॉरिडोर इंदौर के लिए बनाया गया। देश में हर साल करीब 5 लाख लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ 52,000 ऑर्गन ही मौजूद हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।